everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार और ये व्लॉग है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का मिक्स व्लॉग। तो दोपहर तक का पूरा रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, यानी कि लास्ट नाइट से और दोपहर तक का दूसरे दिन का। तो बस यहाँ पे डिनर ही बना रही थी और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हल्का छुटपुट अंधेरा भी हो गया है। तो तुरई रखी हुई थी मेरे पास में, तो कोलकाता में या झींगा बोलते हैं उसको, तो वही सब्ज़ी काट ली थी और बना रही हूँ चने की दाल के साथ में। बच्चे ऐसा इसको पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, तो काफ़ी कुछ खाना थोड़ा थोड़ा रखा हुआ था। जैसे कि मंडे को जो थाली बनाई थी तो वो बहुत सारा ही खाना रखा हुआ था और यहाँ पे ये बन गई थी। इसकी रेसिपी कभी डिटेल में आपको आने वाले व्लॉग्स में शेयर कर दूँगी। तो ये बिल्कुल ही बिना प्याज लहसुन के बनाया था। तो बस यहाँ ये मुझे बहुत एक्चुअल में पसंद है और जो सब्जियाँ मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ वो बच्चे नहीं करते हैं। मैं अगर देखा जाए तो मैं सारी ही साग सब्जियाँ खाती हूँ। तो बस ये बन गया था और आंचल ने कुछ, इन लोगों ने सारे बच्चों ने प्लानिंग करके पिज़्ज़ा वगैरह मंगा लिया था, तो इन लोगों ने इसको खाया भी नहीं था। और उसके बाद में बस मैंने रोटियां ही बना ली थी, तो मैंने और हस्बैंड ने ही ये सब्ज़ी और रोटी खाई थी। तो यहाँ बना ली थी रोटियां और उसके बाद में फिर गई हूँ चेंज करने के लिए। काफ़ी भीग भी गई थी और मेरे किचन में मैं ज़्यादातर ये जो खिड़की आप देख रहे हैं ना, खोल नहीं पाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि खोल दो और फिर थोड़ी देर के बाद में आओ, या फिर अगर कुछ घंटे भी खुली रह गई तो आके अगर देखो तो फिर गैस के नीचे छिपकली मिलती ही मिलती है, तो वो आ जाती है, मतलब बालकनी से, सॉरी खिड़की से। तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और सबसे पहली बात ये है कि पूरा खाने पीने का सामान रखा रहता है, फिर बर्तन वगैरह हैं, तो सभी पे वो चढ़ चढ़ के जाएगी, तो फिर वो काम जो बढ़ेगा सो बढ़ेगा, पूरा बर्तन धोना और फिर सारा खाना जो रहता है उस पर भी वो मुंह देगी, तो वो सही नहीं है ना। इससे अच्छा मैं ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ। तो रोटियाँ बन गई थी और उसके बाद में ये थाली हस्बैंड के लिए ही लगा रही हूँ। तो यही हमारा डिनर था मंगलवार रात का। तुरई और चने की सब्ज़ी ये बड़ी अच्छी बनती है, जिनको पसंद है तो वो ट्राई कीजिएगा। और साथ में छुकी हुई मिर्चें फ्रिज में मैंने बना के रखी ही थी। तो बस यही हमारा डिनर था। और उसके बाद में सारा किचन क्लीन वगैरह करके फिर मैंने भी खाना खाया है। और यहाँ मैं जा रही थी चेंज करने, तो मैंने देखा कि इसकी बत्ती एकदम बुझी हुई है और आराम से यहाँ पे लेटा हुआ है। तो आके इसके सर में मैंने हल्की सी मसाज की है। इतना एंजॉय करता है ना अपने सर की मसाज को। अगर हम लोग थोड़ा हाथ हटा दें तो अपना हाथ इस तरीके से लगा के मतलब बताता है कि भाई हाथ मत हटाओ, मसाज करो। तो मैंने फिर इसको यहीं छोड़ दिया, आराम से सो रहा था। और यहाँ पे आ गई हूँ नाइटी अपनी लेके, सीधी चली गई थी मैं चेंज करने के लिए। तो बस मैं क्या करती हूँ कि ये लोग सभी जैसे रात में लेट ही सोते हैं और आजकल सभी ज़्यादातर रात में लेट ही सोते हैं। वो सबसे बड़ा जो बीमारी है मोबाइल वाला, तो वो सभी को लगी हुई है और मेरा भी काम ज़्यादातर मोबाइल में ही रहता है। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा काम जिस दिन जल्दी हो जाता है मैं अपने एसी चला के दरवाज़ा लॉक करके और मैं सो जाती हूँ। इन लोगों का सभी का लेट सोना होता है, सभी का मीन्स मेरे दोनों बच्चों का नाइट शिफ्ट का ही जॉब है, फिर पढ़ाई भी है, तो इस तरीके से जल्दी सोना हो भी नहीं पाता है। तो बस यहाँ चेंज कर लिया था, उसके बाद चली गई थी सोने के लिए। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो पूजा कर ली थी मैंने सारा काम निपटा के, और आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पूजा करने के बाद में फिर सीधी यहाँ किचन में चली आई हूँ मैं। और आपको देखिए दो चीज़ दिखाती हूँ बड़ी अच्छी। सबसे पहले चाय चढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा मैं दूध गर्म कर रही हूँ, कॉफ़ी वगैरह लगी जाती है इन लोगों को। और ये बैग देख रहे हैं, इसमें भर के चिंकी हैदराबाद से लाया था। कराची बेकरी है ना, आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, जिनको देने के थे वो देना लेना भी हो गया। मम्मी के यहाँ, रितेश के यहाँ, अपने फ्रेंड्स के लिए लाया था। तो ये वाले भी बहुत अच्छे हैं, पिस्ता वाले। और सबसे ज़्यादा अच्छे वो जो फ्रूट वाले रहते हैं वो तो अब ख़त्म हो गए हैं। और एक ये है जो चाय के संग बहुत अच्छे लगते हैं, कराची बेकरी। एयरपोर्ट में मिलती है ना, महंगी भी आती है अच्छी खासी, मगर हाँ टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। और एक चीज़ अभी आपको और दिखाती हूँ मैं। मेरी फ्रेंड है, रिदिमा नाम है,
तो उनके हस्बैंड गए हुए थे दार्जिलिंग, तो वहाँ से मेरे लिए मंगवाया है ये देखिए, ये मिर्ची है वहाँ की स्पेशलिटी। और ये है गार्लिक होममेड स्पाइसी हॉट, मतलब दोनों ही इतने तीखे हैं, मगर तीखे के साथ साथ जो एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है वो है। ये तो वहाँ की स्पेशलिटी है। ये मिर्ची इतनी छोटी छोटी सी है, देखिए रोटी पराठे सब में बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये मिर्ची, और ये तो मैं अक्सर रोटी पराठे या पूरी बनती है घर में उसमें एक ले लेती हूँ। आप एक भी पूरी नहीं खा पाओगे, मगर टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये मुझे भेजा है मेरी फ्रेंड ने, और ये चिंकी लेके आया है। खाना वगैरह बहुत रखा है, सच ऐसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस सोच रही हूँ खाली अभी कि करेला रखा है मैंने काट के, तो वो बना लूँगी, नहीं तो फिर ख़राब हो जाते हैं रखे रखे। देखो बात करते करते उल्टे सीधे काम कर दिए मैंने। इसको मुझे छोटे वाले भगोने में पकाना है अलग से, और चाय के लिए तो ये जो कल का पका हुआ दूध है इसी से बनाऊंगी मैं। तो यहाँ दूध चढ़ा दे रही हूँ सबसे पहले, और बस 2 कप ही चाय मुझे बनानी थी। और बच्चे पीते नहीं हैं डेली बेसिस पे। उनका क्या है कि जैसे बारिश ज़्यादा चल रही हो तो उस टाइम पे पकोड़े चाय वगैरह बना दो तो भी आंचल तो लेती नहीं है, चिंकी फिर भी आधा कप ले लेता है। तो इन लोग का ऐसा ही है, जैसे ठंड पड़ती है या सर्दी जुकाम हो गया है तो बच्चे थोड़ी चाय ले लेते हैं, अदरवाइज़ मैं दूध गर्म करके ही रख देती हूँ। कॉफ़ी पीना पसंद करती है आंचल, तो बीच बीच में 4 दिन 5 दिन के गैप में 1 कप कॉफ़ी पी लेती है। फिर भी जैसे थोड़ा बहुत पीना हो जाता है बॉर्नवीटा वगैरह से तो गर्म करके रख देती हूँ। और शुगर फ्री बिस्किट मेरे ख़त्म हो गए थे, बट जो बिस्किट मुझे पसंद है वो मिले नहीं, तो ये दूसरे वाले हैं। ये बिल्कुल रूखे रूखे से हैं, और वो वाले हैं ब्रिटानिया का जो बिस फार्म का रहता है जीरा बिस्किट, तो वो है। तो यहाँ पे बस चाय चढ़ा दी है, अदरक कूट ले रही हूँ। और आपको पता है मैंने जो इलायची पाउडर को डेज़र्ट वगैरह के लिए पीस के रखा था, तो वो सामने ही रखा रहता है, ये ऊपर जो ब्लू ढक्कन वाला रखा है, तो बस उसको लेती हूँ और थोड़ी सी चाय में 2 चुटकी डाल देती हूँ। तो वही आदत अब पड़ती जा रही है कि कूटना नहीं पड़ता है, डाल देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो चलिए मैंने वैसे ही डाल दी थी। और उसके बाद में यहाँ चाय बन गई थी, और चाय बनने के बाद में फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो रोटियाँ थी रात की, तो 2 रोटी ले ली थी, और सोयाबीन का कीमा रखा हुआ था जो मैंने बनाया था, तो वही खा के और फिर मैंने चाय पी ली थी। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आ गई थी किचन में। थोड़ी लेट से ही आई हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ खाना हमारा बचा हुआ रखा था, बट करेला मैंने 1 रात पहले ही काट के रख लिया था। तो ये सब सब्जियाँ क्या है कि थोड़ी जैसे गिलगिली टाइप की हो जाती, ख़राब हो जाती है, तो इनको बना लो तो ही सही है। जैसे साग पत्ते वाली सब्जियाँ हो गई, करेला हो गया, और सब्जियां जैसे जल्दी जल्दी बना लो वही सही है। ज़्यादा टाइम काट के रखो तो वो थोड़ा उसमें फ़र्क आ जाता है, सही नहीं रहती है। तो यहाँ अच्छी तरीके से मैंने करेला को धो लिया था, और उसके बाद में सिर्फ हल्दी मिर्ची और नमक डाल के ही छोंका है मैंने। तो बस ये मसाले इसमें डाल के और चला के मैंने स्लो गैस पे ढक दिया था। कोई पानी का छींटा वीटा मैंने नहीं दिया है, और इसको घूम फिर के मैं ही खाऊंगी, क्योंकि जो क्रिस्पी वाले करेले होते हैं वो तो बच्चे लोग थोड़ा बहुत ले लेते हैं, बट ये जो हल्का मैं हरा हरा बनाती हूँ तो ये थोड़े कड़वे भी लगते हैं खाने में, बट इतने भी बुरे नहीं लगते हैं। बट उनको नहीं समझ में आता है तो वो लोग नहीं लेते हैं। और वैसे भी कितना अच्छा लगता है ना, कभी कभी जैसे बहुत सारा खाना बचा हुआ रहता है फ्रिज में और आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रोज़ जैसे सुबह दोपहर रात तो खाना बनाते बनाते ही चला जाता है। ब्रेकफास्ट बन रहा है, लंच बन रहा है, डिनर बन रहा है, तो इस तरीके से कभी बचा हुआ रहता है तो चलो खाली गर्मा गर्म रोटियाँ ही बना लिया, चावल ही बना लिया, तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि हाँ आज थोड़ी सी छुट्टी मिली किचन से। तो बस करेले की भुजिया बना ली थी, और यहाँ गूंद लिया था, प्लेन गेहूं का आटा ही गूंदा है।
और मैंने फिर पराठे बना दिए थे सभी के लिए, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा बचा हुआ जैसे खाना रहे तो उसके संग पराठे वगैरह बना दो तो वो सब्जी दाल जो भी रहती है वो पूरी निपट जाती है, बचती नहीं है। पराठे के उससे सारा ही सब कुछ सब आराम से खा लेते हैं। तो आटा गूंद के फ़िलहाल रख दिया था और अभी खाने का टाइम भी वैसे हुआ नहीं था, तो फिर आ गई थी इसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए। ये भी तो सोने लग गया है 12-12 बजे तक, उठता तो सुबह है, ये बात है कि बिल्कुल भोर में उठ जाता है, बट इसको वॉक करा के ले आओ उसके बाद ये आराम से आके एसी में बहुत लंबा सोता है। तो वही मैं बोलती हूँ कि ये भी तुम ही लोगों पे चला गया, 12-12:30 बजे तक सो के उठता है। बताइए, ये हमारे नए ज़माने के डॉगी हैं जो 12-12 बजे तक सो के उठ रहे हैं। तो वही मैं इसको कभी कभी कहती हूँ कि गुड मॉर्निंग एस्ट्रो, आप उठ गए, 12 बज रहे हैं अभी। तो देखिए, पूरा खाना मैंने इसको खिलाया है और अब जो 2-4 दाने बचे हैं ये पैकेट फूड खिला रही थी मैं इसको बहुत दिनों के बाद में। तो बस उसके बाद में बहुत दिनों के बाद, यानी कि 2-2 3-3 दिन के गैप में अभी खिलाना हो ही गया है। और बस जो 2-4 दाने बचते हैं तो वो अपने से खाएगा। मतलब कितना बड़ा इसने एहसान किया हमारे ऊपर, बाकी हमको पूरा खाना बैठ के खिलाना पड़ता है। और यहाँ सेक दिए थे गर्मा गर्म पराठे, तो बस जो थाली लगा रही हूँ वो चिंकी के लिए ही लगा दी थी। तो फिर एक के बाद सब ने फिर खा ही लिया था खाना और काम भी फिर जल्दी से लट गया था। उसके बाद फिर हाउस हेल्पर आ गई थी, तो वो वैसे 3-3:30 बजे आती हैं, बट वेडनेसडे थोड़ा जल्दी ही आ गई थी। जैसे कितने घरों में काम करते हैं, तो जैसे किसी घर में ये लोग कभी नहीं जाते हैं या फिर कोई बाहर गया हुआ रहे तो जल्दी आ जाती हैं। और ये थाली लगा दी थी, सारा सब कुछ ज़्यादातर बचा हुआ ही था, बस करेला बनाया था जो हरा हरा देख के उसने बोला मैं नहीं खाऊंगा, तो बस यहाँ पर दे दिया था सबको बना के। और उसके बाद में मैं अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, मैंने पराठा नहीं खाया था। और ये भाई साहब यहीं लेटा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो सारा जगह एसी पंखा छोड़ के यहाँ गर्मी में लेटा रहता है, जब मैं निकल के जाऊँगी तब ये जाएगा। तो बस इस तरीके से मंगलवार रात से बुधवार की दोपहर आ गई। तो बस चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और देख लीजिए, इसको मैं उठा रही हूँ कि चल अंदर, तो आराम से फिर से घूम के सो गया है। तो इसका ऐसा ही लगा रहता है।